नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आज का जो वीडियो है वो है एंजाइम पर। वो है हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम बड़े ही सिमिलर टाइप के एंजाइम्स हैं। इनमें कुछ डिफरेंस है, तो चलिए जानते हैं कि ये एंजाइम क्या होते हैं। बेसिकली हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों ही ग्लाइकोलाइसिस पाथवे के फर्स्ट एंजाइम्स होते हैं जो ग्लूकोज को ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करते हैं। ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन की शुगर है, उसके 6 नंबर कार्बन पर फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। ये फॉस्फेट ग्रुप एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये जिसको एटीपी कहते हैं, से आता है और एटीपी फॉस्फेट ग्रुप को डोनेट करने के बाद एडीपी में चेंज हो जाता है। ये फॉस्फेट ग्रुप ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पर अटैच हो जाता है, तो ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों कैटालाइज करते हैं, यानी ग्लूकोज हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज दोनों का सबस्ट्रेट होता है और दोनों का जो प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। सो ये दो डिफरेंट एंजाइम, इनके नाम क्यों रखे गए हैं जबकि ये एक ही टाइप की रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं, चलिए जानते हैं। हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज जो है एक दूसरे के आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं। बेसिकली आइसो एंजाइम्स वो एंजाइम्स होते हैं, वो एंजाइम्स के वो पेयर्स होते हैं जो जिनका अमीनो एसिड का कॉम्पोजिशन डिफरेंट होता है। वो डिफरेंट जीन से इनकोड होते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी डिफरेंट होता है, फिर भी ये एक ही टाइप के सबस्ट्रेट पर वर्क करते हैं, उसको कैटलाइज करते हैं। ग्लूकोकाइनेज को हेक्सोकाइनेज फोर्थ भी कहा जाता है। इन दोनों एंजाइम में जो बेसिक डिफरेंस है वो समझते हैं। जो पहला डिफरेंस है वो है इनकी लोकेशन का। हेक्सोकाइनेज हमारी बॉडी के लगभग हर एक टिश्यूज में प्रेजेंट होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज लेबर और पैंक्रियाटिक बीटा सेल में ही पाया जाता है। हेक्सोकाइनेज का केएम कम होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज का केएम ज़्यादा होता है। देखिए, केएम जो होता है वो कहलाता है माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट। केएम वैल्यू ये बताती है कि किसी एंजाइम की उसके सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कितनी है। अगर केएम वैल्यू लो है तो ये माना जाता है कि एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा है, और अगर केएम वैल्यू ज़्यादा है तो एंजाइम की सबस्ट्रेट के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम है। हेक्सोकाइनेज की अपने सबस्ट्रेट ग्लूकोज के साथ बाइंडिंग एफिनिटी ज़्यादा होती है, यानी इसकी केएम वैल्यू ग्लूकोज के साथ कम होती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज की ग्लूकोज के साथ बाइंडिंग एफिनिटी कम होती है, यानी इसका केएम वैल्यू ज़्यादा होता है। बीमैक्स जो होता है वो कहलाता है मैक्सिमम वेलोसिटी, जो हेक्सोकाइनेज का वीमैक्स कम होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज का वीमैक्स ज़्यादा होता है। अगर हम इंसुलिन हार्मोन का इफेक्ट देखें, इंसुलिन आप सभी लोग जानते होंगे, इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है। तो हेक्सोकाइनेज पर इसका इफेक्ट कुछ नहीं पड़ता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जिस पर इसका इफेक्ट पड़ता है, ये ग्लूकोकाइनेज को इंड्यूस करता है। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी की बात करें तो हेक्सोकाइनेज के पास ब्रॉड सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है। ये किसी भी 6 कार्बन शुगर जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज सब पर इक्वल वर्क करता है। ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H12O6 है, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला फ्रक्टोज और गैलेक्टोज का भी है। तो ये सबस्ट्रेट के स्ट्रक्चर सिमिलर जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं फ्रक्टोज और गैलेक्टोज उस पर इक्वल काम करता है, यानी हेक्सोकाइनेज का जो सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी होती है वो बहुत ही ब्रॉड होती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज केवल और केवल ग्लूकोज को ही पर ही वर्क करता है, ग्लूकोज को ही ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में चेंज करता है। एलोस्टेरिकली इनहिबिट बाय ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। देखिए, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो कि इन दोनों एंजाइम का प्रोडक्ट है, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जब हाई अमाउंट में बन जाता है तो ये हेक्सोकाइनेज को इनहिबिट करने लगता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम फिजियोलॉजिक रोल की बात करें तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, बेसल लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर ग्लाइकोलाइसिस इन एटीपी प्रोडक्शन के लिए ये काम आता है हेक्सोकाइनेज, जबकि ग्लूकोकाइनेज एक्युमुलेशन ऑफ हाई इंट्रासेलुलर लेवल ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फॉर द कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन एंड टीएजी पाथवे। सो अब हम जानते हैं कि जो बेसिक काइनेटिक में जो डिफरेंस है दोनों एंजाइम के बीच में वो क्या है। देखिए, इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पर ग्लूकोज कॉन्सेंट्रेशन को लिया गया है, जबकि वाई एक्सिस पर रिएक्शन की वेलोसिटी को लिया गया है।
जब हम ग्लूकोज की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन की वेलोसिटी पर एंजाइम का इफेक्ट इस ग्राफ से शो किया गया है। यहाँ पर जो ब्लू कलर का ग्राफ है वो ग्लूकोकाइनेज को, जबकि रेड कलर के का जो ग्राफ है वो हेक्सोकाइनेज एंजाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये दोनों एंजाइम ग्लूकोज के साथ इनका जो पैटर्न होता है ग्राफ का वो पूरी तरीके से डिफरेंट शो हो रहा है। हेक्सोकाइनेज का जो Km वैल्यू है, Km वैल्यू कब मिलता है, जब रिएक्शन की वैल्यू, जब Km कहलाता है कि जब V0 इक्वल टू Vmax/2, यानी जब रिएक्शन की वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी V0 मैक्सिमल वेलोसिटी के हाफ तक जब पहुंच जाती है और वहां तक पहुंचने के लिए जितने सबस्ट्रेट की ज़रूरत होती है, सबस्ट्रेट की उस कंसंट्रेशन को हम Km कहते हैं। तो Km वैल्यू हम देख रहे हैं कि जो हेक्सोकाइनेज है उसका जो Km वैल्यू है वो 0.1 मिलीमोलर है, वहीं ग्लूकोकाइनेज का जो Km वैल्यू निकल के आ रहा है वो 10 मिलीमोलर है। यानी दोनों के जो Km वैल्यू में है वो ह्यूज डिफरेंस है। इसी की वजह से इन दोनों की ग्लूकोज के साथ बाइंडिंग एफिनिटी भी अलग अलग होती है। इसके बाद हम देख रहे हैं ये जो ब्लू कलर का ग्राफ है यानी ग्लूकोकाइनेज का ग्राफ है, ये ऊपर तक चला जा रहा है, ये आगे बढ़ रहा है, यानी इसका जो Vmax वैल्यू है, जो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, वो हेक्सोकाइनेज के से अगर कंपेयर करें तो बहुत ज़्यादा होता है। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम काइनेटिक पैरामीटर की बात करें Km और Vmax की, तो ग्लूकोज का जो Km है वो दोनों एंजाइम के साथ अलग अलग उसकी एफिनिटी शो करते हैं। हेक्सोकाइनेज का ग्लूकोज के साथ जो Km वैल्यू आती है वो कम आती है, जबकि ग्लूकोकाइनेज की ग्लूकोज के साथ Km वैल्यू ज़्यादा आती है। वहीं अगर Vmax वैल्यू की बात करें तो ग्लूकोकाइनेज का Vmax वैल्यू हेक्सोकाइनेज के से बहुत ज़्यादा है। सो ये दो बेसिक डिफरेंस है, ये काइनेटिक डिफरेंस है इन दोनों एंजाइम के बीच में। तो ये दोनों एंजाइम आइसो एंजाइम्स कहलाते हैं और ये दोनों एंजाइम्स एक ही टाइप की रिएक्शन कैटलाइज करते हैं, पर दोनों एंजाइम का अपने सबस्ट्रेट से बाइंड करने का तरीका और उसको कैटलाइज करने का तरीका पूरी तरीके से डिफरेंट है। इस वीडियो में मित्रों इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।